बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची वाले ना घबराएं, सारे नौ का जश्न मनाएं। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन को मनसूख कर दिया है। वज़ीर आला सिंध ने कह दिया कि बस नौजवान मेरे फैसले का एहतराम भी करें। उधर एसएसपी हैदराबाद अमजद शेख ने साले 9 पर वीडियो बयान जारी किया है। जश्न मनाने के दौरान हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग समेत दीगर गैर कानूनी फेल पर पाबंदी लगा दी गई है। हवाई फायरिंग करने वालों को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। उन्होंने क्या बयान दिया, आपको दिखाते हैं। साल 9 की जो सेरेमनी हो रही है, उनकी खुशियां हैं, वो अपने हिसाब से ज़रूर मनाएं, पर इस तरीके से करें कि वो दूसरे के लिए अजियत या तकलीफ का बायस ना हो। इस सिलसिले में अगर ये कोई एरियल फायरिंग या वन व्हीलिंग या कोई दूसरी कोई ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ नोटिस में आएंगी तो पुलिस को ये हिदायत है कि उस पर फिलफौर कार्रवाई करे। तो मैं सबको ये तंबीह भी करूँगा, गुजारिश भी करूँगा कि ये अपने हिसाब से जो डिसिप्लिन में रहते हुए करें, क्योंकि इस साल हमने ये तैयार किया है कि लोगों को अपनी खुशी या अपनी ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो मनाने की किसी हद तक इजाज़त होगी, पर ये कि उसमें कोई इलीगलिटी ना हो। जहाँ पर हुई तो उस पर सख्ती से ये उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सादिकाबाद के शहर में भी साल 2022 को अलविदा और नए साल को खुशामदीद करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जश्न मनाने के लिए आतिशबाजी के सामान की फरोख्त में इजाफा हो गया। इसी बारे में कबीर सुलंगी ने रिपोर्ट मुरतब की है, मुलाहिजा कीजिए। 2023 की आमद सादिकाबाद में नए साल का जश्न मनाने के लिए आतिशबाजी के सामान की फरोख्त में इजाफा। सादिकाबाद शहर भर में तकरीबन 10 लाख रुपए का सामान की फरोख्त मुतवक्के। शहर इंतजामिया ने खरीदो फरोख्त में पाबंदी आयद कर रखी है, मगर सादिकाबाद में मुख्तलिफ दुकानों पर आतिशबाजी के सामान की फरोख्त जारी है, जहाँ बड़ी तादाद में आतिशबाजी का सामान फरोख्त हो रहा है। साल 9 पर पटाखे, फुलचिड़ियाँ, अनार फरोख्त भी अरूज पर है। GTV से गुफ्तगू करते हुए सिटी सादिकाबाद SHO असद मुस्तई का यह कहना है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। मंचलू ने तो साल 9 पर आतिशबाजी की तैयारी कर ली, अब देखना यह है कि पाबंदी पर कितना अमल हो सकेगा। कैमरा टीम के हमरा कबीर सुलंगी, GTV न्यूज, सादिकाबाद। नाज़रीन, साल 2022 का सूरज तलखो शीरीं यादें ले डूब रहा है। वक्त की कोई कैद नहीं होती। शहरियों ने नए साल में बेहतरी की उम्मीदें लगा ली हैं। सईद भट्टी रिपोर्ट करेंगे। जिंदगी का सफर बस यूं ही सालों का शुमार करते करते इख्तिताम पजीर हो जाता है। वक़्त को कैद नहीं किया जा सकता, अच्छा हो या बुरा आखिर को गुजर ही जाता है। लेकिन इंसान के अपने बस में ये जरूर है कि वो इस वक़्त को कैसे गुजारता है। वक़्त दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। वो लोग जो वक़्त की कदर करते हैं, वक़्त हमेशा उनकी दस्तरस में रहता है। जिन्हें वक़्त का एहसास नहीं होता, वक़्त भी उनके साथ वफा नहीं करता। वक़्त की इस गुलाम गर्दिश में एक और साल हमारे हाथों से निकल गया। कुछ लोगों की उम्मीदें बाराई और कुछ लोगों के लिए तरीकी और बढ़ गई। दुनिया भर में हर कोई अपने अपने तरीके से नए साल को खुशामदीद कह रहा है और आइंदा आने वाले साल के लिए अहदो पैमा किए जा रहे हैं। मैं इस नए साल को उम्मीद के नाम करता हूं, क्योंकि उम्मीद रोशनी है। उम्मीद की डोर हाथ में थामने वालों के लिए जिंदगी का सफर चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो, आखिर कट ही जाता है। कैमरामैन तला मंसूर के हमरा सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज, खानेवाल। साल 2022 की सूरत हाल पर बात करेंगे। साल 2022 में सिंध हुकूमत की जानिब से कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया जा सका। शहर की टूटी सड़कों पर सीवरेज का पानी मौजूद है। इसी पर बताएंगे हमारे नुमाइंदे वहीद राजपूत। वही बताएगा इस साल सड़कों की क्या सूरत हाल रही है और इंतजामिया ने क्या कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, 2022 इख्तिताम होने को है, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से हैदराबाद के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया गया। हैदराबाद की टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज का पानी और गड़े पड़े हुए रोड सिंध हुकूमत का मुंह चढ़ा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्टेशन रोड हैदराबाद में। हमारे साथ कुछ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये रोड कब से नहीं बना और क्यों नहीं बना? ये भाई रोड को तकरीबन 5-6 साल से, तो मैं खुद देख रहा हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। इस रोड का बेड़ा गर्क किया है। सिर्फ मैं तो ये समझता हूँ कि कागजी कार्रवाई के अंदर जो है रोड बन चुका है, लेकिन यहाँ वो आलम है कि अगर कोई भी आके गवर्नमेंट का आदमी देखता है तो इस रोड को देख के वो शर्म करेगा कि यार क्या है ये रोड है, ये पैदल चलने के काबिल भी नहीं। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। शहरी का कहना यही है कि कई साल गुजर चुके हैं, ये रोड अब तक तामीर नहीं किया जा सका। गवर्नमेंट के कागजों में तो ये रोड बन चुका है, लेकिन अमली तौर पर ये रोड नहीं बना। शहरी का यही कहना है सिंध हुकूमत से कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाया जाए ताकि हम और हमारे बच्चे इज्जत की जिंदगी जी सकें। जी बहुत शुक्रिया वहीद राजपूत, आपने अपडेट किया हैदराबाद शहर से। साल 2022 जिला घोटकी के अवाम पर भारी साबित हुआ। सैलाब से कई हजार मकानात गिर गए, मकीन बेघर हो गए, आफत कयामत में तब्दील हो गई। काबिल काश्त अराजी अब तक नाकाबिल काश्त है।
रौंती के इलाके में डाकुओं ने 5 पुलिस एहलकारों को कत्ल कर डाला। उधर पुलिस ऑपरेशन भी शुरू ना कर सकी। सर्दियां आते ही खाद का बहरान भी संगीन हो गया। इसी बारे में जहांगीर आलम रिपोर्ट करेंगे। रवां साल घोटकी के आवाम के लिए शदीद कठिन साबित हुआ। सैलाब से पहले तक तो महंगाई का अजाब था, सैलाब की तबाही कयामत के आसार ले आई। इमदाद और मदद किसी को मिली, मगर बेकिसी की तस्वीर बने आवाम का कोई पुरसाने हाल न बना। खाद के बहरान और जखीरा अंदोजों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल से सैकड़ों खानदान बेघर हुए। हजारों एकड़ पर मुश्तमिल मुख्तलिफ फसलें पानी में डूब गयी। सैलाबी पानी ने वबाई अमराज फैलाकर कई सौ बच्चों की जिंदगी के चिरागों को गुल कर दिया। रवां साल बल्दियाती इंतखाबात में खूब गहमा गहमी रही। हसास पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल पुरअमन रहा। घोटकी के कच्चे के इलाके में डाकू आजाद फिरते रहे। रौंती में पुलिस पार्टी पर हमले के नतीजे में 5 पुलिस अफसरान और एहलकारों को कत्ल कर दिया गया। आईजी सिंध पहुंचे, ऑपरेशन का ऐलान किया, मगर वो तो शुरू ना हो सका। प्रायोरिटी ये है कि मुल्ज़मान को आइडेंटिफाई करें और उनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करें। तो आइडेंटिफिकेशन का अमल इन 2 दिनों में काफ़ी हद तक हो चुका है। FIR भी इसमें हो चुकी है। साल के इब्तिदा और आखिर में आवाम आटा ढूंढते फिर रहे हैं। ये मसला पूरे साल न हल हो सका। कैमरामैन आयान खान के साथ जहांगीर आलम, GTV न्यूज़, डहर की। ईडी सेंटर लाड़काना ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। साल भर में 117 हादसात में रज़ाकारों ने खिदमत अंजाम दी। एम्बुलेंस के जरिए 1609 अफराद को रेस्क्यू किया गया, जबकि 92 लावारिस लाशों की तदफीन की गई। यूसुफ शेख की रिपोर्ट देखिए। ईदी जोन लाड़काना सेंटर ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में शिकारपुर, जैकबाबाद, डेरा मुराद जमाली, कंदकोट, सुई और बलूचिस्तान के दीगर शहरों से एम्बुलेंस के जरिए 1693 मरीजों को रेस्क्यू किया गया। 1179 मैयतों को अस्पताल और वर्षा के साथ शहर और बैरूनी शहर पहुँचाया गया। बाद में लावारिस मैयतों को गुस्लो कफन देकर सुपर्द खाक किया गया। 117 सड़क हादसात में मुतादिद जख्मियों और जहाँ बहक अफराद को अस्पताल पहुँचाया गया। 11 गुमशुदा बच्चों और दीगर मर्दों खवातीन को वर्षा के हवाले भी किया गया। रज़ाकारों ने 10 लावारिस मर्द और 3 खवातीन समेत 7 बच्चों को कराची मुंतकिल किया। और आपको बताएं कि चिनियोट में भी साल भर रेस्क्यू रज़ाकारों ने अवाम की खिदमत का बेड़ा उठाए रखा। साल के आखिर में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले रेस्क्यू रज़ाकारों में जिले इंतजामिया की जानिब से तारीफी असनाद तकसीम की गई। काजी बहादुर अली की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेहनत और खिदमत के जज्बे से सरशार अपने घरों और खानदानों को छोड़कर आवाम की खिदमत करने वाले रेस्क्यू एहलकारों की हौसला अफजाई के लिए जिला इंतजामिया की तरफ से तकरीब का इनकाद किया गया। सैलाब हो, ज़लज़ला हो, आप सब इसमें पेश होते हैं। रेस्क्यू एहलकार मुश्किल से मुश्किल कामों की अंजामदेही के बाद भी पुरसुकून नजर आते हैं। जानते हैं कि हमारे रेस्क्यूअर्स दिन रात अपने वतन की और अपने लोगों की खिदमत के लिए जो है अपनी जान हथेली पे रख के मुख्तलिफ ऑपरेशंस को कर रहे होते हैं। धूप हो या सख्त सर्दी, रात हो या दिन, इनकी एम्बुलेंसेज हर वक्त दौड़ती दिखाई देती हैं। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं दूसरों की जान बचाकर खुशी महसूस करने वाले इन नौजवानों की हौसला अफजाई इन्हें खराज तहसीन पेश करने के बराबर है। काजी बदर जंग, GTV चिनियोट। और अब बात होगी मुल्क में जाड़े जोबन पर है। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सयाहों की मौजें ही मौजें हो गईं। मरी, ठंडियानी, अयूबिया, नथिया गली, कालाम, मालम जब्बा और वादी नीलम के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ी। उधर गलियात और अतराफ में भी बर्फबारी से बंद सड़कों को खोल दिया गया। सयाह आसमान से गिरते बर्फ के गालों को देखकर खूब महसूस हुए। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मलका कोहिसार मरी में बर्फबारी ने 400 सफेद मोती बिखेर दिए। सयाहों की कसीर तादाद ने मरी का रुख कर लिया है। गलियात में बर्फ पड़ते ही सयाहों की बड़ी तादाद ठंडियानी, अयूबिया और नथिया गली पहुँच गयी। पुलिस और रेस्क्यू रजाकारों ने बर्फबारी के बाद बंद राब्ता सड़कें खोल दी हैं। वादी सवात के सयाहती मकामात कालाम और मालम जब्बा के बालाई और मैदानी इलाके बर्फ से ढक कर। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ अब बर्फ की सफेदी का राज है। गलियां, बाजार और पहाड़ सब बर्फ से ढके हुए नजर आते हैं। उधर वादी हुंजा में बर्फबारी के बाद बच्चों की मौजें लग गईं। बर्फबारी ने गिलगित बल्तिस्तान के इलाके इस्करदू और वादी शिगिर की खूबसूरती को मजीद 4 चांद लगा दिए। आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने हर सूर सफेदी बिखेर दी। आजाद कश्मीर की वादी जहलुम और वादी लीपा के पहाड़ों ने बर्फ के गहने पहन लिए। राब्ता सड़कें बंद होने के बायस लोग घरों तक महसूर हो गए। वादी नीलम के सयाहती इलाके आठ मुकाम, कुंडलशाही, कटंजूरा, केरन और अपर नीलम में बर्फबारी रुक गई। ताहम लवादबाला, शादरा, अड़ंकील, ग्रेस और ताउबट में हल्की बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है।
सर्दियां जोबन पर आते ही कश्मीर शहर में शहरियों ने खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। शहर की दुकानों पर मूंगफली, काजू और अखरोट की फरोख्त में इजाफा हो गया। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे डीबी बलोच ने हमें ज्वाइन किया है। बताइएगा शहरी क्या कहते हैं इस पर। जी, बदलते मौसमों के साथ साथ इंसान के खाने पीने के शौक़ भी बदल जाते हैं। सर्दियां शुरू होते ही लोगों ने ड्राई फ्रूट खरीदने के लिए मार्केट का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ड्राई फ्रूट दुकान पर। यहाँ पर लोगों की बड़ी जो तादाद मौजूद है, सर्दियों की शिद्दत को कम करने के लिए ड्राई फ्रूट खरीदते दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद से मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि सर्दियों में कैसे उनका कारोबार चल रहा है। जी बिल्कुल, सर्दी में माशाल्लाह कारोबार सही है, लेकिन महंगाई बहुत है। पिछले साल से तिगुना सामान ऊपर है। बादाम पिछले साल 1200-1300 था, अभी 1900 2000 चला है। मूंगफली पिछले साल 200-250 था, अभी 400 450 500 तक चलता है। इससे अलावा इस वजह से भी खजूर शार्ट हो गया, खजूर नहीं है, डॉलर ऊपर जा रहा है, रोज़ रोज़ डॉलर की वजह से भी सामान ऊपर जा रहा है। जी, आपने दुकानदार की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि यहाँ पर ख़रीदार तो आ रहे हैं लेकिन बहुत सवालात करना पड़ते हैं क्योंकि डॉलर ऊपर जा रहा है तो महंगाई भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से पिछले साल की निस्बत इस साल ग्राहक की थोड़ी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं और ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध की असल पहचान सरसों के साग से बेहतर और कोई नहीं है। सर्दियों में साग बनाने की रिवायत बहुत पुरानी है। जिस घर में साग बनता है वो पड़ोसियों को जरूर देता है। जफरुल हक रिपोर्ट करेंगे। सर्दी के मौसम में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली, पसंद की जाने वाली और बाआसानी दस्तयाब होने वाली सब्जी साग है। इसके अनगिनत फवाइद हैं। साग राई के पौधे के पत्तों से बनाया जाता है और इसी पौधे से हमें चटखारेदार राई हासिल होती है। पंजाब और सिंध में उगने वाली देसी सरसों के पत्ते हमवार बनावट के होते हैं। अलबत्ता एक और किस्म की सरसों के पत्ते मुरे तुड़े और खमदार होते हैं और इनका जायका मट्टी जैसा होता है। साग ये हमारे इस मौसम में सरमा में होता है और बहुत ही अच्छी हमारे लिए एक सौगात है। सरसों का तेल होता है, बनाया जाता है, इसमें सब्जी में भी लगाना चाहते हैं, सब्जी में बनाते हैं, मसाले का अचार बनाते हैं। ये मौसम सर्दी मौसम में सरसों का साग बहुत अच्छा होता है। ये सरसों का जो साग है ये होता है सर्दियों में। ये असल में ये गांव की ये फेवरेट डिश बना होती है। ये जो मेहमान बड़े आते हैं इसको शौक से खाते हैं, दूर से आते हैं, कभी दूर जाता है ये, और इसमें बहुत फायदे भी हैं। सरसों का साग अहम सौगात के तौर पर घर आने वाले मेहमानों को खिलाया जाता है। सरसों से निकलने वाला तेल भी इंतहाई कारआमद माना जाता है, जो जिस्म की खुशी को दूर करता है और दीगर अमराज के लिए इंतहाई मुफीद है। और अब रुख करेंगे पड ईदन का, जहां पर स्पेशल गुड़ की तैयारी जारी है। खास गुड़ में 500 बादाम, अखरोट, पिस्ता और काजू मिलाया जाता है। बता रहे हैं शकील अराइन। जी शकील। जी हाँ बिल्कुल, गुड़ मौसम सरमा की सौगातों में से एक ख़ास सौगात समझी जाती है। गुड़ खाने से जिस्म में गर्माइश पैदा होती है और सर्दी की शिद्दत को कम करने में भी गुड़ इंतहाई मुफीद है। सर्दी के मौसम में लोग यहाँ बेलने पर गांव गोठों में जाकर स्पेशल गुड़ भी बनवाते हैं, जिसमें इलायची, बादाम, सौंफ, अखरोट व दीगर ड्राई फ्रूट डलवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है जो स्पेशल गुड़ बनवाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी, इस गुड़ में, स्पेशल गुड़ में हम बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट और दीगर मुख्तलिफ जो है वो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम असली घी भी जो है वो डलवाते हैं और हर साल हम ये मौसम सरमा में बनवाकर अपने दोस्तों और अजीज़ो अकारिब को तोहफे के तौर पर पेश करते हैं। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी। उनका यही कहना है कि हर साल हम तोहफतन ये गुड़ बनवाते हैं, जिसमें देसी घी के साथ दीगर खुश्क मेवाजात भी डलवाते हैं और अपने दोस्तों को तोहफे के तौर पर भेजते हैं। जी, दोस्तना खबर शामिल करेंगे। नवाब शाह की तहसील काजी अहमद में हेस्को की नाअहली शहरी की जान ले गई। 11,000 वोल्टेज के तार गिरने की इत्तला जिले ऑफिस को दी गई। अचानक बिजली बहाल होने पर शहरी करंट लगने से जान बहक हो गया। वर्षा ने जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अब आपको बताएं, उबाड़ो और गिरदोनवाह में गैर रजिस्टर्ड एलपीजी के दर्जनों सेल पॉइंट्स कायम कर दिया गया। एलपीजी के कई सौ बड़े सिलेंडर खतरे का बायस बन गए। मुसाफिर गाड़ियों में भी एलपीजी गैस बतौर ईंधन भरी जा रही है। गैर रजिस्टर्ड एलपीजी सेल पॉइंट्स पर किसी भी किस्म के हिफाजती इंतजाम मौजूद नहीं हैं। और अब रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां कौमी शाहरा के करीब तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार खातून समेत 2 अफराद जहां बहक हो गए। दोनों अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
और फैसलाबाद में तारीखी घंटाघर पर खुदकुशी के लिए चढ़ने वाले शहरी को रेस्क्यू रजाकारों ने नीचे उतार लिया। रेस्क्यू रजाकार ने शहरी को रेस्क्यू करने में बहादुरी का मुजाहरा किया। शहरी ने रेस्क्यू अमल में खूब मुजाहिमत की। शहरी ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू रजाकारों पर पत्थर भी मारे। नीचे उतरते ही पुलिस ने शहरी को गिरफ्तार कर लिया। एक और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। डेरा गाजी खान में तीमन लगारी कबीले के बुजुर्ग सियासतदान और तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद जाफ़र खान लगारी इंतकाल कर गए। सरदार मोहम्मद जाफ़र साबिक सदर फारूक अहमद खान लगारी के कज़न थे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। डेरा गाजी खान में तुमन लगारी कबीले के बुजुर्ग सियासतदान और तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद जाफ़र खान लगारी इंतकाल कर गए। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने कराची बिलावल हाउस में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की है। मुलाकात का अहवाल आप तक पहुँचा रहे हैं साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात और पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों में नवाबजादा मीर नेमतुल्लाह ज़हरी, मीर सलीम खान खोसा, मीर आरिफ जान मोहम्मद हसनी, आगा शकील अहमद दुरानी, मीर फ़ाइक खान जमाली, मीर रऊफ़ रिंद, मीर असगर रिंद, मीर उबैदुल्ला गुरेज, सरदार ज़ादा मीर फैसल खान जमाली और हाजी मलिक शाह। साबिक सूबाई वज़ीर ज़हूर बुलेदी भी शामिल हैं। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमाओं अली मदद और सरदार नूर अहमद बंगलजई भी मौजूद थे। संगढ़ के इलाके संझोरो में खातून कातिल केस में नई पेशरफ्त सामने आई है। तहकीकात के मुताबिक खातून को जादूगरों ने बलि चढ़ाकर कत्ल किया। विमेन राइट्स कमीशन के अफराद भी गांव पहुंच गए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वाक़े पर नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर चुके हैं। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे राना सकलैन रजा। जिला सांगड़ में जाहिलियत के दौर की मिसाल ताज़ा हो गई। खातून को जादूगरों ने कत्ल कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 जादूगरों समेत कई अफराद को हिरासत में ले लिया है। ताज़ा पेशरफ में ये बात सामने आई है कि खातून को बलि चढ़ाकर कत्ल किया गया। पुलिस को शक है कि कत्ल का ताल्लुक किसी जादू टोने से हो सकता है। मुझे घर बाती बंदे हुए, मुझे मोमो भी बंदे हुआ, मुझे काका कोशिश करे भी मोने हक खपे बस। हम इनके साथ खड़े हैं और इनके साथ जो है इनकी इन्वेस्टिगेशन और उनसे लेने आए हैं कि आया ये केस किस तरह जा रहा है। और पुलिस को भी हमने देखा है वो अपनी कार्रवाई जारी रखे हुई है और वो अपना इंटेरोगेशन में, और कुछ लोग यहाँ पकड़े भी गए हैं। वाकई में ये इशू जो हुआ है, जाहिर सी बात है, देखें ये इशू जो है वो एक बहुत ही, जिसको हम जितना भी कहें वो कम है कि ये जो है इंसानी हुकूक के हवाले से ये बहुत बड़ा जुल्म है। वज़ीर खारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए सिंध पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती उमूर ज्ञान चंद इसरानी ने खातून के लवाहिकीन से मुलाकात करके उनसे ताज़ियत की और वुरसा को हुकूमत सिंध की जानिब से 5 लाख रुपए का चेक दिया। चेयरमैन साहब जे CM साहब जो हुकूमत पहुतो आहियां। चेयरमैन साहब पंहिंजो SP साहब ब्रीफिंग वठी हाणे मां वञा थो उते सरज़मीन ते, उते उन्हनि जे माइटनि सां कंडोलेंस भी कबी, उन खां सॼी सूरत हाल भी वठबी। उहो मिनारी डिपार्टमेंट जे तरफ़ां 5 लाख रुपया उन्हनि खे अॼु असां चेक ॾियूं था। मंगल को डिप्टी गांव में दिया भेल नामी खातून की लाश उसके घर के करीब खेतों से मिली थी। लाश के टुकड़े करके सर जिस्म से अलहदा किया गया था। पुलिस ने कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है। और अब आपको बताएं, नेशनल बुक फाउंडेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से नौशेरा शहर में 2 रोज़ा कुतुब मेला सजाया गया। तहसील PB के कॉलेज और स्कूल के तलबा तालिबात ने अपनी पसंद की किताबें खरीदी। इसी बारे में मोहम्मद असद की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। नौशेरा के तहसील PB में नेशनल बुक फाउंडेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से 2 रोज़ा किताब मेले का इनेकाद किया गया। किताब मेले में कॉलेज और स्कूलों के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। 2 रोज़ा किताब मेले के मेहमान हसूसी वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा के मुशीर खलीकुर रहमान और डिप्टी कमिश्नर नौशेरा खालिद इकबाल थे। मुख्तलिफ डिसिप्लिन के, ताकि उनमें किताब की जो मोहब्बत है उसको उजागर किया जा सके और किताब बिनी का जो शौक़ है उनमें उजागर किया जा सके, ताकि उनमें एक मुस्बत सोच पैदा की जा सके, ताकि वो एक माशरे को ना, हमारे जो माशरे है उसको एक अच्छी डायरेक्शन, मुस्बत डायरेक्शन दे। किताब मेले में शरीक तलबा और तालिबात का कहना था कि किताब मेले में ऐसी किताबें मौजूद है जो हमारे मुस्तकबिल में काम आ सकती है। किताबों से जो हमें इल्म मिलता है वो हमें और किसी चीज़ से नहीं मिल सकता। तो किताब एक कमाल की चीज़ है। मेरे ख्याल में हमें किताब से दोस्ती रखनी चाहिए
और हमेशा किताब से दोस्ती करनी चाहिए। किताब मेले में तुलबा और तालिबात के अलावा दीगर मुक्तबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले शहरियों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की, जो इस बात का सबूत है कि आज भी लोगों में किताब बीनी का शौक है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। मर्दान शहर का रुख करेंगे, जहां पर खवातीन के लिए हल्कावार खेलों के मुकाबले शुरू हो गए। लड़कियों ने शानदार बैंड बजाकर खूब दाद वसूल की। नियाज मोहम्मद की रिपोर्ट देखिए। मर्दान में खवातीन के लिए हल्का इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। रंगारंग तकरीब में तालिबात ने ऐसी बैंड और सलामी पेश की कि देखने वाले दंग रह गए। इवेंट में मर्दान, नौशेरा और सवाबी के 200 खवातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हल्कावार बैडमिंटन और क्रिकेट के खिलाड़ियों ने खूब जोर आजमाई की। खेलों की सरगर्मियों पर खवातीन खिलाड़ी खुश हुए और सूबाई हुकूमत की जानिब से इवेंट को सराहा। हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उसके बाद हम मर्दान इंतजामिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन लोगों ने इतना अच्छा इवेंट रखा कि जिसमें हमें खेलने को मिला है। हमें बहुत मज़ा आया है। यहाँ पे मुख्तलिफ गेम के खिलाड़ी आ चुके हैं, जिसमें अगर ये लोग ऐसे इंतजाम करते रहे तो इनको बहुत अच्छे खिलाड़ी मिल सकते हैं जो नेशनल में इनके काम आ सकते हैं। कि मर्दान में इतना अच्छा इवेंट मुनक्किद किया है, इससे हमारे पाकिस्तान के फीमेल प्लेयर को मौका मिलेगा पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए और नया टैलेंट सामने आएगा। महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से जीतने वालों में इनामात तकसीम किए गए, जबकि फाइनल जीतने वाले टीमें सूबाई सतह पर खेले जाने वाले मुकाबलों में हिस्सा ले सकेगी। नियाज़ुमंद, GTV न्यूज़, मर्दान। नाजरीन, हुकूमतों की आपस की लड़ाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया है। बहावल नगर के इलाके में आटे का बहरान संगीन हो गया। फाइन आटे की कीमत भी 4800 रुपए फी मन हो गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शेख जमान ने हमें ज्वाइन किया। शेख जमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? आटे की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया ने क्या इकदाम किए हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावर नगर के अंदरून शहर में। आपको बताएं, मुल्क भर की तरह बहावर नगर में भी जो आटे का बुरहान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। लोग यहाँ पर आटे के असूल के लिए दर बदर धक्के खा रहे हैं। यहाँ पर लाइनों में लोगों को खड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर आटा मुहैया नहीं किया जा रहा। जो आटा फाइन आटा है उसका रेट जो है वो 4800 रुपये फी मन तक पहुँच गया। लोगों की पहुँच से बाहर है। जो गवर्नमेंट सब्सिडी का आटा दे रही है वहाँ पर लोगों को ज़लीलो खवार किया जा रहा है। 650 रुपए का आटे का थैला 10 किलो का दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों को आटा मुहैया नहीं किया जा रहा। सुबह से वो लाइनों में खड़े हैं, लेकिन आटा यहाँ पर डीलर हजरात की जानब से उन्हें नहीं दिया जा रहा। जब हमारी आवाम से बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो हुकूमतें हैं वो हमें सिर्फ ज़लीलो खवार कर रही हैं, हमें किसी किस्म का रिलीफ नहीं दे रही। तो उन्होंने हुकूमत से यही मुतालबा किया है, खुदारा हमें आटे का जो रेट है उसमें कमी की जाए, आटा हमें मुहैया किया जाए ताकि हम अपने बच्चों को बासानी 2 वक्त का खाना खिला सकें। जी बहुत शुक्रिया शेख जमान, आपने अपडेट किया। सांगड़ की तहसील खिपरो में आटा नायाब हो गया। आटे के उसूल के लिए शहरी सड़कों पर निकल आए। लोगों ने शहीद चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने रुकने कौमी असम्बली और जिले इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। और चुनिया शहर का रुख करेंगे, जहां बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। मुर्गी का गोश्त भी कुव्वत खरीद से बाहर निकल गया। बताएंगे हमारे नुमाइंदे मुश्ताक चौधरी। मुश्ताक, बताइएगा मुर्गी की कीमतों में इस्तेहकाम क्यों नहीं लाया जा सका है? जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह चुनिया में भी महंगाई के जो वार हैं वो जारी हैं। अगर बात की जाए चिकन के हवाले से तो आज का जो रेट है चिकन का वो 500 रुपया फ़ी किलो बताया जा रहा है। गुज़श्ता 2 दिनों में 50 रुपया रेट फ़ी किलो के हिसाब से बढ़ा दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद हैं जो चिकन ख़रीदने के लिए आए हैं। उनसे जानते हैं कि वो चिकन के हवाले से हुकूमत से क्या अपील करते हैं। जी मैं यहाँ पे आया था चिकन खरीदने के लिए। यहाँ के पता चला है कि दुकानदार जो आज का रेट बता रहा है वो 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बता रहा है। तो पहले बड़ा गोश्त है जो वो हम गरीबों से दूर हो गया, वो बहुत ज़्यादा उसके रेट थे। अब जो चिकन है रही सही जो कसर अब चिकन ने निकाल दिया। 500 रुपये फ़ी किलो जो है वो गरीब आदमी तो इसको नहीं खरीद सकता। सब्जियाँ तो उनके रेट बहुत ज़्यादा है। आटे के लिए लोग ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि इन महंगाई को कंट्रोल किया जाए। जी शहरी भी हुकूमत से नालान नज़र आते हैं, हुकूमत से यही अपील करते नज़र आते हैं कि जो चिकन का रेट है वो कम किया जाए।
मुश्ताक चौधरी आपका शुक्रिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में लकड़ी की मांग में इजाफा हो गया। टाल मालिकान ने लकड़ी की कीमत 800 रुपए फी मन कर दी। इजाफे के बाद लकड़ी खरीदना भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। इसी बारे में उबैद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सर्दी बढ़ते ही लकड़ी की कीमत में इजाफा कर दिया गया। एक तरफ तो शहरी गैस की लोड शेडिंग से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ टाल मालकान ने सूखी लकड़ी की कीमत भी बढ़ा दी। शहरी कहते हैं 800 रुपए फी मन लकड़ी खरीद कर कैसे घर चलाएंगे। जो गैस की वजह से हम बहुत परेशान है, गैस होता नहीं है, 800 मन वाले हमें लकड़ी खरीदनी पड़ती है। आप मेहरबानी करें, उनसे दरख्वास्त करेंगे या गैस हमें दे दे या फिर लकड़ी का दाम नीचे कर दे। मुनासिब इसके इकदाम करें कि हमें ये मुनासिब रेट पे जो है ये मुयस्सर आए, हमें मिले, ताकि हम अपना सिलसिला जो है खाने का पकाने का ये हम कर सकें। तो बस यही गवर्नमेंट से इल्तमास करते हैं कि वो मेहरबानी फरमाएं या गैस की लोड शेडिंग ख़त्म करके हमें गैस मुहैया करें। गैस ना होने से सुबह का नाश्ता भी बड़ी मुश्किल से तैयार होता है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द लकड़ी की कीमत में इजाफे को कम कराया जाए। दीगर शहरों की तरह लियाकतपुर शहर में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। सब्जियों और चिकन में होशरुबा इजाफे से शहरी परेशान हो गए। अयाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत वक्त महंगाई के जिन पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। सब्जियों और चिकन की कीमतें तो आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरी कहते हैं मौजूदा महंगाई ने हमारे घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए। बच्चों के लिए मुर्गी लेने आए थे, लेकिन मुर्गी के रेट इतने ज्यादा हैं कि हमारी पहुंच से बाहर है। सब्जी लेने जाओ तो उसके भी रेट बहुत है, प्याज लेने जाओ तो प्याज तो वैसे ही गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। रेट बहुत ज्यादा हो गया है, गाहक बिल्कुल नहीं आता। 2-4 गाहक आते हैं, वो भी जब रेट सुनते हैं वापस चला जाता है। शहरी कहते हैं महंगाई इतनी ज्यादा है कि मुर्गी के खरीदार इक्का दुक्का ही रह गए हैं। किश्तियां शहर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी आटे के हुसूल के लिए रुस्वा हो गए। सरकारी आटा पॉइंट्स पर भी आटा दस्तयाब नहीं है। इसी बारे में मलिक काशिफ ने रिपोर्ट मुरतब की है, आप भी देखिए। पंजाब के दीगर शहरों की तरह चिश्तिया में भी आटा नायाब हो गया। हुकूमत के बनाए गए सरकारी आटा पॉइंट से आटा नहीं दिया जा रहा। आवाम तवील कतारों में घंटों लगकर इंतजार करने पर मजबूर हैं। एक पॉइंट पर सिर्फ 320 थैले फराहम किए जाते हैं। बाद टाइम 2-3 दफा आज फिर सानू आटा मिलता है। घरों से सुबह 9 बजे आन के खलोते 10:30 बजे आटा आया। सर्दी के मौसम च इन्नी देर खलोता जाता है। आटा जोड़ा है ना, ये जितना ज्यादा दोगे ना उतनी आवाम खुश होगी। मजदूरी बेचारे छड़ के आते ने ते उस तो बाद आटा नहीं मिलता तो किहड़ी परेशानी है। ये तो ओदे कोल जाके पुछो ना, जेरा बनन भुख लगी हुई रोटी ना मिले तो किहड़ी परेशानी होती है। सरकारी आटा पॉइंट पर 10 किलो आटे की कीमत 648 रुपए है, जबकि पर 10 किलो आटे की कीमत 1200 रुपए तक पहुंच गई। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और अब रुख करेंगे मीरपुर खास शहर का, जहां पर जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। अवाम कहते हैं कि जीना तो मुश्किल था ही, जान बचाना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों की मुश्किलात पर मबनी अनवर बरोही की रिपोर्ट देखिए। मीरपुर खास में अशिया खुरनोश के बाद अदविया की कीमतें बढ़ा दी गईं। सितम बाला सितम ये कि जान बचाने वाली अदविया कीमतों में इजाफे के बाद मार्केट से गायब भी हो गईं। पहले इनाफोटान का रेट था 632 रुपये, मेरे ख्याल से 532 रुपये, और अभी रेट हो गया 621 रुपये। लेंटस के ऊपर, पेन के ऊपर अल्लाह ने की थे 160 रुपये, 120 रुपये बढ़ गए। इतनी महंगाई कर दी, हर 2-3 दिन बाद दवाई महंगी हो रही, हर 2 दिन बाद। दवाइयों के रेट अभी 1000% से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो रेट 100 का था अभी वो 400-500 में भी नहीं मिल रही हमारे को आइटम। बहुत से ऐसे अद्वियात हैं जो जैसे टीबी की है या आँखों के ड्रॉप हैं, जो 150-200 का था अभी 650 का हो गया। इस वक्त ये कंडीशन है कि जो शख्स महीने की दवाई लेता था वो रोज़ाना आके 1 दिन की लेके जा रहा है कि भाई हमारे पास अपना किचन जो है हम वही चला रहे हैं, बहुत है तो मेडिसिन को भी देख रहे हैं, लेकिन अपने सरवाइव कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल है। शहरियों को कहना है कि जो दवा 100 रुपए में खरीदते थे 10 दिन बाद वही 300 रुपए की मिल रही है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जान बचाने वाली अदविया की कीमतें कम करके आवाम की बेचैनी खत्म की जाए। कंदकोट शहर का रुख करेंगे, जहां पर आटे का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। गरीब और मुतवस्सित तबका आटे के हुसूल के लिए सख्त परेशान है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नादिर अली ने हमें ज्वाइन किया। नादिर बताइएगा, आटे की किल्लत पर शहरी क्या कहते हैं?
जी, बढ़ती हुई महंगाई से कंदकोट के शहरी पहले ही परेशान थे, लेकिन आटे की कीमतों में मजीद इजाफा होने की वजह से दिहाड़ीदार तबका शदीद मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ता है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं आटे की रेट बढ़ जाने की वजह से उनका क्या कहना है। आटा इतना महंगा हो गया है तो हम खरीद भी नहीं कर सकते हैं। 120 रुपये किलो है तो कहाँ से खरीद करें। अगर जो आटा खरीद करते हैं तो घी नहीं मिलता है, घी कहाँ से खरीद करें। 500 रुपये हमारी दिहाड़ी बनती है, कहाँ से खरीद करें हम गरीब लोग। हमारे गरीब आवाम कहाँ से जाएं। हम सिंध हुकूमत से अपील करते हैं, मेहरबानी करके आटा सस्ता करें आप। जी, आपने शहरी की पास उनका यही कहना है कि हम दिहाड़ीदार तबका दिन में 500 रुपया कमाते हैं, लेकिन आटा खरीद करते हैं तो और ऐसा खरीदो नोश की चीज़ें वो खरीद नहीं सकते। इन्होंने आवाम से अपील करते हुए कहा कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि हम बआसानी घर चला सकें। जी, नादिर अली शेख अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध के दीगर शहरों की तरह टंडो आदम में भी आटा नायाब हो गया। फी किलो आटा 130 रुपये तक पहुंच गया है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राज़िक अली। जी राज़िक। हाँ जी बिल्कुल, सिंध के दीगर शहरों की तरह टंडो आदम में भी आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, जिसके बायस आम शहरियों समेत दिहाड़ीदार तबका भी शदीद मुश्किलात से दो चार है। एक हफ्ता कबल 110 रुपये में फ़रोख्त होने वाला आटा आज 130 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि चक्की मालकान का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ने से आटे की कीमतें बढ़ रही है। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिंध के सस्ते आटे के दावे धरे के धरे रह चुके हैं। हम आज भी आटा 130 रुपये फ़ी किलो में खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने DC सांगर समेत हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि आटे की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकें। जी।